बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले हम देखें कि ऐसे के टेम्पलेट्स क्या होते हैं, ऐसे को हम लोग स्टार्टिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम हमेशा जो भी ऐसे लिखते हैं उसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन जो होता है वो 1 to 3 सेंटेंसेस में होता है। उसकी आप ब्रॉड स्टेटमेंट देते हैं टॉपिक के बारे में, फिर आप उसका मोर स्पेसिफिक स्टेटमेंट देते हैं अबाउट द टॉपिक, फिर वहाँ पे आप एक ऑप्शन देते हैं कि आप यहाँ पे क्या होना चाहिए। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट होगा वो होगा थीसिस स्टेटमेंट। इसमें आपने अपना आंसर देना है कि आप क्या करना चाह रहे हो। नेक्स्ट है बॉडी पैराग्राफ 1, जिसको कहते हैं सपोर्टिंग पैराग्राफ। ये 3 to 6 सेंटेंसेस पे डिपेंड होगा। टॉपिक सेंटेंस क्या होगा उसको आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे यहाँ पे। सेकंड जो है वो आप एक पॉइंट वहाँ से पिक कर लेंगे, वो आपका सपोर्टिंग सेंटेंस होगा। उसी सेंटेंस को आप फिर एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसी से रिलेटेड आप एक एविडेंस देंगे कि ऐसा हुआ था या ऐसा होता है। उसी से रिलेटेड आप एग्जाम्पल देंगे। इसी तरह बॉडी पैराग्राफ 2 है, सपोर्टिंग पैराग्राफ 2 जो है वो भी 3 to 6 सेंटेंसेस में आप लिखेंगे। फिर सबसे पहले आप टॉपिक सेंटेंस लिखेंगे, उसी को आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे, फिर उसका सपोर्टिंग सेंटेंस लिखेंगे, जो भी आप जिस सेंटेंस को सपोर्ट करने जा रहे हो, फिर आप उस सेंटेंस को एक्सप्लेन करेंगे, उसी का फिर आप एविडेंस देंगे, उसी से रिलेटेड आप एग्जांपल देंगे। एंड पे होगा हमारा कंक्लूजन, वो हमेशा 1 to 2 सेंटेंसेस पे डिपेंड होगा। इससे ज़्यादा आप लिखेंगे तो आपके मार्क्स जो हैं वो लूज़ हो जाएंगे। इसकी हम स्टार्टिंग कैसे करते हैं, बिगिनस विद, इन कंक्लूजन, आर टू सम अप, ये आप स्टार्टिंग के वर्ड्स लिख सकते हो। फिर आप क्या करेंगे, जो थीसिस स्टेटमेंट है उसको रीस्टेट कर देंगे, दोबारा लिखेंगे। एंड भी ये है कि आपने कंक्लूजन में कभी भी एक्स्ट्रा वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना। जो आपने बॉडी पैराग्राफ 1 और बॉडी पैराग्राफ 2 में बातें की हैं वो ही यहाँ पे आपने एक्सप्लेन करनी है। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक के। हमारा टॉपिक क्या है, आइल्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये हमारा सैम्पल है। अ लॉट ऑफ प्लेसेस इन द वर्ल्ड रिलाई ऑन टूरिज्म एज अ मेन सोर्स ऑफ इनकम. Unfortunately, tourism can also be a source of problem if it is not managed correctly. Describe the advantages and disadvantages of tourism in the world. Do you think that benefits of tourism outweigh its drawbacks? अब आपने क्वेश्चन को समझ लिया है। यहाँ पे आपने बताना है कि जो टूरिज़म है उसके फ़ायदे क्या हैं और उसके नुकसानात क्या हैं, उसको कैसे करेक्टली मैनेज किया जा सकता है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, प्रोड्यूसिंग आइडियाज़ फॉर योर आंसर। वो आपने जो भी आंसर देना है उसके आपने आइडियाज़ प्रोड्यूस करने हैं। एडवांटेजेस ऑफ टूरिज़म क्या हो सकते हैं, बूस्ट इन कंट्रीज इकोनॉमी ड्यू टू इंक्रीज स्पेंडिंग, न्यू जॉब ओपनिंग फॉर लोकल पीपल, अपॉर्चुनिटीज़ टू डिस्कवर न्यू प्लेसेस फॉर इंडिविजुअल ट्रैवलर्स। यहाँ पे आप ये कहते हैं कि एडवांटेजेस ये हो सकते हैं। उसके साथ ही आप यहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी बता रहे हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बाय लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट्स, डेवलपमेंट ऑफ इलीगल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, लोकल पीपल कैन एक्सपीरियंस लॉस ऑफ प्राइवेसी। ये जो मैं ऐसे का स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रही हूँ, ये आपका नो बेंच जो है ना उसका स्ट्रक्चर है। अगर आप सेम इसी तरह का ऐसे देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के 8.5 या 9 बैंड्स 100% आएंगे। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर बॉडी पैराग्राफ 1 में एडवांटेजेस लिखने हैं, बॉडी पैराग्राफ 2 में आप डिसएडवांटेजेस लिखने हैं, एंड पे आपने कंक्लूजन लिख देना है। इंट्रोडक्शन जो है वो आप 2 सेंटेंसेस का लिखते हैं। राइट द इंट्रोडक्शन इन 2 सेंटेंसेस। सेंटेंस 1 में आप क्या करेंगे, पैराफ्रेज करेंगे क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है उसी को आप रीस्टेट करेंगे, दोबारा से उसी को लिखेंगे, उसके सिनोनिम्स को चेंज करके। Nowadays, tourism generates a significant portion of national income for many countries, but it has certain drawbacks too. अब इसका सेंटेंस 2 क्या है, टेल द एग्जामिनर व्हाट यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब ऑन योर ऐसे। यहाँ पे आपने एग्जामिनर को बताना है कि आप क्या कहने जा रहे हैं। दिस ऐसे विल एग्जामिन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टूरिज्म एंड प्रोवाइड अ लॉजिकल कंक्लूजन। जो इसका हम फर्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे उसको कहते हैं बॉडी पैराग्राफ 1, उसमें आप लिखेंगे उसमें आप लिखेंगे एडवांटेजेस। बॉडी पैराग्राफ 1 एडवांटेजेस,
इसमें आपने फर्स्ट सेंटेंस जो है वो क्या लिखना है और उसमें आपने क्या करना है, उसके अंदर 2 एडवांटेजेस आपने दे देने हैं। द 2 मेन एडवांटेजेस ऑफ डेवलप्ड टूरिज्म इंडस्ट्री आर बूस्ट इन कंट्रीज इकोनॉमी एंड अ लार्ज नंबर ऑफ न्यू जॉब ओपनिंग फॉर द लोकल पीपल। सेंटेंस 2 और 4 में आपने क्या करना है, फर्स्ट एडवांटेज को एक्सप्लेन करना है, उसी के आपने एग्जांपल देनी है, उसी का आपने एविडेंस देना है। फर्स्टली, टूरिस्ट स्पेंड मनी ऑन अ वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग होटल्स, अम्यूजमेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन, food and medical services. This way, tourism yields an additional income greatly supporting the country's economy. 5 to 7 सेंटेंस जो होगा उसमें आप सेकंड एडवांटेज जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसी से रिलेटेड आप एग्जांपल देंगे, उसी की आप शॉर्ट समरी कर देंगे। सेकेंडली, एग्जांपल जो है वो हमेशा आपने ज़रूर लिखनी है क्योंकि उससे आपके बैंड्स जो है वो इंक्रीज़ होते हैं। Secondly, tourism increases the level of employment by bringing new jobs. For instance, the influx of tourists resulting in a larger demand in restaurants, workers, tour guides, hotel staff, and employees of retail services, exhorting business owners to hire more people for these positions. बॉडी पैराग्राफ 1 लिखने के बाद अब हम लिखेंगे बॉडी पैराग्राफ 2। उसमें हम लिखेंगे डिसएडवांटेजेस। सेंटेंस 1 में आप क्या करेंगे, 2 मेन डिसएडवांटेज लिख लेंगे। हाउएवर, टूरिज्म आल्सो हैज़ सम मेजर डिसएडवांटेजेस लाइक डिस्ट्रक्शन ऑफ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ इलीगल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सेंटेंस 2 to 4 जो है एक्सप्लेन द फर्स्ट डिसएडवांटेज प्लस गिव एन एग्जांपल। इसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट एडवांटेज है उसको डिसएडवांटेज उसको एक्सप्लेन करना है, उसी की आपने एग्जांपल देनी है, उसी की आपने शॉर्ट समरी बना देनी है। Ancient buildings, temples and monuments struggle to cope with the vast amount of visitors, traffic and get damaged. Also, the large number of tourists can cause environmental problems. For instance, when places of interest are overcrowded, natural resources often become exploited. Conclusion आपने 1 to 2 sentences में लिखना है। इसको briefly restate the advantages and disadvantages। जो आपने body paragraph 1 किया है और जो बॉडी पैराग्राफ 2 किया वो यहाँ पे आपने ब्रीफली एक्सप्लेन कर देना, उसकी ओवरऑल एक समरी बना देनी। टू कंक्लूड, ऑल्दो टूरिज्म हैज़ सर्टेन डिसएडवांटेजेस लाइक डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स एंड ग्रोथ ऑफ क्राइम रेट, इट हैज़ एन एक्सट्रीमली पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन कंट्रीज इकोनॉमी एंड प्रोवाइड अ लार्ज नंबर ऑफ न्यू जॉब्स फॉर द लोकल पीपल। सेंटेंस, गिव योर फाइनल ओपिनियन। यहाँ पे आपने अपना ओपिनियन, आई बिलीव दैट दीज बेनिफिट्स ऑफ टूरिज्म आउटवे इट्स ड्रॉबैक्स। ये हो गया हमारा कंक्लूजन कंप्लीट। इसके बाद हम कंप्लीट ऐसे अब है कंप्लीट ऐसे, जो हम लोगों ने पीछे इंट्रोडक्शन किया, बॉडी पैराग्राफ 1 किया, बॉडी पैराग्राफ 2 किया और कंक्लूजन किया, उसको हम लोगों ने किया था सेंटेंसेस बना के ताकि समझ आ जाए। अब हम वो कंप्लीट यहाँ पे लिखेंगे। Nowadays, tourism generates a significant portion of national income for many countries, but it has certain drawbacks too. This essay will examine the advantages and disadvantages of tourism and provide a logical conclusion. The 2 main advantages of developed countries' industry are boost in a country's economy and a large number of new job openings for the local people. Firstly, tourists spend money on a wide range of services, including hotels, amusements, transportation, food, and medical services. This way, tourism yields an additional income, greatly supporting the country's economy. Secondly, tourism increases the level of employment by bringing new jobs. For instance, the influx of tourists results in a larger demand in restaurants, workers, tour guides, hotel staff, and employees of retail services, exhorting business owners to hire more people for these positions. But tourism also has some major disadvantages like destruction of popular tourist destinations and development of illegal economic activities. Ancient buildings, temples, monuments to cope with the vast amount of visitors, traffic and get damaged. Also, the large number of tourists can cause environmental problems. For instance, when places of interest are overcrowded, natural resources often become overexploited. Furthermore, the presence of a considerable number of tourists with a lot of money to spend and often carrying valuables such as cameras and jewelry increases the attraction for criminals and bring with it activities like robbery and drug dealing. However, proper hospitality management and correct usage of tourism revenue by the local government can eliminate these disadvantages.
And then, to conclude, although tourism can have certain negative effects like destructive impact and growth of crime rate, it has an extremely positive influence on country's economy and provides a large number of new jobs for the local people. I believe that these benefits of tourism outweigh its drawbacks. ये था हमारा आज का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इस चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स दें, और ताकि मैं आपके लिए कुछ और फर्दर आपकी प्रिपरेशन के लिए मटेरियल ला सकूं।